साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में आज कोर्ट में क्या हुआ है और मिशन सुप्रीम कोर्ट क्या है, इस मुद्दे पे मैं आप सभी से बात करूंगा। और आज क्या कुछ सारा दिन कोर्ट में हुआ है उसके विषय में भी मैं आप सभी के सामने पूरा दिनचर्या क्या रहा है वो सारी चीज़ें आज आपके सामने रखी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कुछ हुआ आज, क्या दिनचर्या रही। तो सबसे पहले आपको पता है कि 8 फ्रेश केसेस थे आपके केस में। आज 8 फ्रेश केसेस थे और आपका केस 22 नंबर पे लगा था। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी बखूबी, राम जी द्वारा, विकास जी द्वारा, सारी चीज़ें आपको ग्रुप में बताई गई थी बराबर से। अब इस बीच में क्या हुआ कि लंच के बाद, आफ्टर लंच के बाद बेंच बैठी ही नहीं। आफ्टर लंच के बाद जब बेंच नहीं बैठी तो जाहिर सी बात है 22 पे आपका केस सुना ही नहीं जाएगा, क्योंकि 2 नंबर एडिशनल तक ही केस सुने गए। बाकी टीम पूरी तरह से तैयार थी। हमने कल रात को भी आपको बताया था कि हम पूरी तरह से तैयार है, पैनल पूरा आपका मौजूद रहेगा और वही हुआ। आपका पैनल कोर्ट में मौजूद था, हम भी मौजूद थे, पूरी टीम आपकी इस कार्य में लगी थी। लेकिन दोस्त, अब जब बेंच नहीं बैठी, ऐसी दशा में सुनवाई नहीं हुई आपके केस की, तो इस विषय में पता है आप ही में से कुछ साथी, आप ही लोगों में से कुछ साथी पर्सनली फ़ोन करके अपने संस्कारों को जताना शुरू कर दिए। क्यों भैया? इसीलिए कि आपने हमें पैसा दिया है और पैसा दे करके आपने हमें खरीद लिया है। ये बताएं दोस्त, घर में बैठ के कूलर और फ्रीज के अंदर से मोबाइल उठा के मैसेज कर देना बड़ी बात होती है, लेकिन कभी कोर्ट आकर के चक्कर काट के देखेंगे तो चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। और एक साथी ने तो हमको यहाँ तक कहा कि आपके वकील क्या कर रहे हैं, झक मरा रहे हैं। तो भैया, प्रदेश के सबसे बड़े जाने माने अधिवक्ता के साथ वो आपके केस को देख रहे हैं, आप उनके विषय में ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं। आप ऐसे भावी अध्यापक बनेंगे भविष्य में? मुझे नहीं लगता आप इस तरीके से भावी अध्यापक बनने का कोई अधिकार है आपको। आपको पता है कि आपकी लड़ाई सीधे सरकार से है और आप एक ऐसी पावर, ऐसी शक्ति से लड़ रहे हैं जिससे लड़ना प्रेजेंट टाइम में कितना खतरनाक है, क्योंकि सारी चीज़ें उनकी हैं। इसके बावजूद भी आप उनसे लड़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कभी चीज़ें निगेटिव और कभी चीज़ें पॉजिटिव आपके बेस में हमेशा होती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिम्मत छोड़ दे देंगे, लड़ाई छोड़ देंगे और भाग जाएंगे और किसी को उल्टा सीधा कहेंगे। आपने हमें पैसा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टीम को खरीद चुके हैं। मैं सीधा बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि किसी को मैं कुछ बोलूं, लेकिन हद होती है, किसी चीज़ की सीमा होती है बर्दाश्त करने की। खैर, परिवार है आप लोग, आपका अधिकार है बोलने का, लेकिन दोस्त कभी गौर करके, कभी दिल से पूछा करिए कि जिस बंदे को, जिस शख्स को आप लोग बोल रहे हैं, वो शख्स जब पूरा प्रदेश छोड़ के भाग गया उत्तर कुंजी को, तो भी वो आपके लिए खड़ा है। उस चीज़ को सोच करके फिर कोई सवाल जवाब किया करिए आप लोग। बाकी आगे मैं अपडेट बता दूं, 6 तारीख को आपकी केस लगी है, 6/10/2020 को, ठीक है। बाकी अब आगे मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ है, मिशन सुप्रीम कोर्ट क्या है, इस पे मैं बताना चाहूँ। खैर, इस चीज़ के लिए तैयारी हमारी पहले से ऑलरेडी थी। मुझे पता था कि अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कल रात को बताए थे कि चीज़ें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगी और दोनों के लिए हमें तैयार रहना है। तो टीम आपकी उस दोनों कार्य के लिए तैयार रही। हम मिशन सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार हैं। बहुत जल्द आपको इस पे कार्य देखने को मिलेगा। जो बाकी कार्य थे हमने कर लिए, बाकी और क्या चीज़ें उस चीज़ को मैं नहीं बता पाऊंगा। चीज़ें जब सफलता हाथ लगेगी, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, तब मैं आपके बीच में इसके विषय में बताऊंगा कि क्या कुछ होना है। बस इतना जानते रहिए कि आपके मामले को निस्तारित करना ही है, चाहे वो यहाँ से हो या सुप्रीम कोर्ट से हो। बाकी मिशन सुप्रीम कोर्ट, मैं बस इतना बताऊंगा कि आपका मामला अब वहाँ से निस्तारित होगा, इतना जानते रहिए। बाकी यहाँ 6 तारीख को डेट लगी है, चलते हैं देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है, ठीक है। बाकी तैयारी हमारी वहाँ की भी है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। आज सारा दिन क्या हुआ, सारी चीज़ें क्या रही। बाकी इससे ज़्यादा मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप सभी इस ग्रुप में, इस टीम के साथ बड़े बुजुर्ग लोग जुड़े हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उन सभी साथियों का सम्मान करता हूँ जो कंधा से कंधा मिला करके यहाँ तक आए। लेकिन दोस्त, एक छोटी सी कोई निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें में आप इस तरीके से भड़केंगे
ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं। खैर आप सभी से ये उम्मीद मुझे कभी नहीं थी। खैर अच्छा लगा आपने जो भी किया, लेकिन आपको मैं बता दूं फिर से कि कुछ साथी हमसे बोले कि अब कोई कुछ मतलब नहीं रह गया, हम जा रहे हैं छोड़ के। तो भैया हमने रोका नहीं है, हमने नहीं रोका कि आप रुकिए, आप जाना चाहते हैं आप स्वेच्छा से जाइए। बाकी जो साथी अभी भी भरोसा रखते हैं, जिनको लगता है नहीं हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं या हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो ज़रूर रुक सकते हैं। बाकी जो जाना चाहते हैं वो स्वेच्छा से जा सकते हैं भैया, ठीक है। क्योंकि किसी को जोर जबरदस्ती करके हम नहीं रोक सकते। और हम क्यों रोके? आपका भविष्य है, आपको फिक्र है, आपको चिंता, आपको रुकना है तो आप रुक सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप जा सकते हैं। चीज़ें आपको बराबर बताई गई हैं, क्या चीज़ें हो रही कोर्ट में, हर एक अपडेट टीम द्वारा हमेशा देते रहे हम लोग। पारदर्शिता आपके सामने रही है। बाकी कुछ लोग कहें कि नेतागिरी झाड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो पहले से बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, हम कोई नेतागिरी नहीं कर रहे, ना हमें किसी प्रकार का कोई नेता बनना है। इसमें मेरा खुद का पर्सनल स्वार्थ भी जुड़ा है। मेरे भी नंबर कम है, टीम के हर एक सदस्य के नंबर कम है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए हमने सोचा था कि जितने भी प्रदेश के साथी हैं उनकी भी लड़ाई क्यों ना साथ में लड़ी जाए। बाकी औरों की तरह हम भी किसी को पैसा दे करके बैठ गए होते, वो अपना मामला होता जो होता देखा जाता आप लोगों की तरह, और हम लोग मैसेज करके टाइप करके किसी के ऊपर भड़क जाते। खैर आप भड़के, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। खैर आपके भड़कने और ना भड़कने से मैं ना विचलित होने वाला हूँ, ना टीम इधर उधर होने वाली है। सहनशीलता कूट कूट के भरी है दोस्त, और संस्कार इतने अच्छे दिए हैं घर वालों ने कि कभी किसी को अभद्र टिप्पणी कर ही नहीं सकते हम लोग। बाकी आपको जो कहना है आप मैसेज करिए, पर्सनल कॉल करिए, जितना बोलना है बोलिए, लेकिन टीम के किसी मेंबर की तरफ से या टीम के किसी भी सदस्य की तरफ से आपको कोई भी अभद्रता वाली बात नहीं मिलेगी। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान रही है दोस्त। यही थी सारी अपडेट। बाकी बस इतना जानते रहिए, आगे सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आपको कुछ फिर से अलग ही वहीं चलेंगे जहां से अभी लौट के आए हैं। देखते हैं चीजें कितना पेचीदा होती हैं आपके लिए। बाकी उत्तर कुंजी प्रकरण में जान हमेशा फूंकते रहेंगे, ठीक है। और इसको बिना निस्तारित की कराए चैन से बैठने वाली नहीं है टीम ऋषभ मिश्रा इस उत्तर कुंजी प्रकरण को बिना सॉल्व कराए चैन से बैठने वाली नहीं है। मैं अंत शब्द मेरा यही है कि बिना उत्तर कुंजी प्रकरण को सॉल्व कराए हुए शांत नहीं बैठ सकते। दोस्तों बस यही इतना कहेंगे, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।